हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन एन AC circuit the potential difference across an inductor and resistor joined in series are respectively 16 volt and 20 volt. The total potential difference across the circuit is option first 20 volt, option second 25.6 volt, option third 31.9 volt and option fourth 53.5 volt. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक रेजिस्टर एंड इंडक्टर को सीरीज के अंदर ज्वाइन किया गया है. तो दोनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया है 20 वोल्ट एंड 16 वोल्ट. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सर्किट का वो हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा रेजिस्टर एंड इंडक्टर जो है वो किस प्रकार से कंडक्ट किए, सीरीज में किस प्रकार से कनेक्ट किए गए होंगे एंड इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस किस प्रकार से रहेगा. ये मैं मान लेता हूं कि मेरा इंडक्टर है एंड ये मेरा क्या है, रेजिस्टर है. इन दोनों को सीरीज के अंदर किसी AC सोर्स से हमने कनेक्ट कर रखा है कुछ इस प्रकार से. ये मेरा रेजिस्टर है, सॉरी ये मेरा क्या है, इंडक्टर है. इसकी इंडक्टेंस मैंने मान ली L है और ये मेरा क्या है, रेजिस्टर. इनको AC सोर्स से कनेक्ट किया गया है. तो कुछ इस तरह से इनके अंदर करंट फ्लो होगा. जब हम इंडक्टर एंड रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास करंट एंड जो वोल्टेज होती है इनके बीच में एक फेज डिफरेंस रहता है फाई. फाई हमारा क्या रहता है, फेज डिफरेंस. एंड जो वोल्टेज होती है वो वेक्टर फॉर्म में वर्क करती है. किस प्रकार से कि जब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये करंट I की फेज है और जब मैं रेजिस्टर यूज करता हूं तो ये सेम फेज रहेगी मेरे पास किसकी, जो वोल्टेज होगा उसकी. लेकिन जब मैं यूज करूंगा इंडक्टर तो मेरे पास ये फेज रहेगी किसकी, इंडक्टर के दौरान जो वोल्टेज होगी इसकी फेज रहेगी ये, यानी कि 90 डिग्री पे. तो यहाँ से इन दोनों का वेक्टर रिजल्ट निकलेगा जिसको मैं बोल देता हूँ V. तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट. तो ये वैल्यू जो V होती है ये फाइंड आउट की जाती है किस प्रकार से, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर एंड इसकी पूरे की होल रूट रहती है. तो ये हमारे पास होता है V जो कि इस सोर्स का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है. तो ये हमारे पास क्या रहेगा, की कंसेप्ट रहेगा. तो इसको हम बोल देते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट. तो यहाँ पे यदि हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा. सॉल्यूशन की बात करते हैं. सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा इस क्वेश्चन के लिए, हमें बोल रखा है कि जो हमारा इंडक्टर है इसके अक्रॉस हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 16 वोल्ट. एंड जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट. तो जो सर्किट के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, VR स्क्वायर. तो ये मेरा 20 स्क्वायर हो जाएगा. VL स्क्वायर ये मेरा कितना हो जाएगा, 16 का होल स्क्वायर. एंड यहाँ पे इसका क्या रहेगी, पावर 1/2 रहेगी. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, V की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 25.6 वोल्ट. ये हमारे पास वैल्यू आएगी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन B है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. B 25.6 वोल्ट ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. सो ऑप्शन B इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.